ऐसी कंपलसरी फील्ड है जो कि हर जगह इसकी पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे स्पेशली डिमांड होती है। इंस्पेक्टर बन सकते हैं, टैक्स मैनेजर बन सकते हैं, नैब को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग गवर्नमेंट के किसी भी अदारे में पाकिस्तान में काम कर सकते हैं इस डिग्री को अवेल करके। Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you're all fine and doing great in your life. So today we are going to discuss about BS Taxation Management. BS टैक्सेशन मैनेजमेंट की डिग्री जो है इसके हवाले से मैं तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक भी जो है वो ये वीडियो गाइड्स जो है वो पहुंच सके। तो आइए जानते हैं कि बेसिकली BS टैक्सेशन मैनेजमेंट है क्या, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है और हमें इस डिग्री को क्यों करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि BS टैक्सेशन मैनेजमेंट एक ऐसी डिग्री है जो कि एक मतलब जिसमें अभी ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं किया गया, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अभी इसका तारुफ नहीं करवाया गया, मगर इन फ्यूचर ये बहुत ही शानदार डिग्री हो सकती है। बेसिकली हम टैक्सेशन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स जो हैं वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, HR मैनेजमेंट, ऑडिट वाली डिग्रीज़ में पढ़ते हैं। तो इसीलिए शायद अभी इसकी सब डिवीज़न नहीं हुई और अभी इसको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में रिकग्नाइज नहीं किया गया, मगर इन फ्यूचर इस डिग्री को ज़रूर रिकग्नाइज़ किया जाएगा क्योंकि इसका बहुत अच्छा स्कोप है। स्पेशली अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो अकाउंटिंग और फाइनेंस और HR मैनेजमेंट इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं और इससे ताल्लुक़ रखते हैं। स्पेशली इसके अलावा अगर आप लोग ACCA के कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, इस तरह के कोर्सेज़ करके आप अच्छी एक करियर और जॉब्स अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं तो आपके लिए ये डिग्री बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो बेसिकली BS टैक्सेशन एंड फाइनेंस का एम ये होता है कि हम लोगों को पता चल सके कि ये एक ऐसी कंपलसरी फील्ड है जो कि हर जगह इसकी पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे स्पेशली डिमांड होती है। टैक्सेशन के नाम से ही हमें आइडिया हो गया है कि हम इसके अंदर टैक्स कलेक्शन का काम करते हैं, टैक्स कैसे पे करते हैं। अब जो है अब स्पेशली अब जो पाकिस्तान का जो टाइम चल रहा है, जो एरा चल रहा है 2022 का, इसके अंदर टैक्स की बहुत ही ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। हमें टैक्स कहाँ जा रहा है, किस लिहाज से हमें देना चाहिए, कितना % देना चाहिए, टैक्स की यूजेज कैसी होती है, टैक्स की कलेक्शन कैसे होती है, ये तमाम तर चीज़ें हम लोगों को अब जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिकली इस डिग्री के अंदर हम यही सब चीज़ें स्टडी करते हैं और टैक्सेशन मैनेजमेंट जो प्रॉपर वर्ड है वो ऑब्वियसली यही होता है कि हम टैक्स को मैनेज कैसे करते हैं, इसकी कलेक्शन कैसे करते हैं, इसकी यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, इसको कहाँ कहाँ डिवाइड करते हैं, किस किस तरह से टैक्स कलेक्ट करते हैं, किन किन चीज़ों पे हम लोग टैक्स पे करते हैं और कलेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और यही इस डिग्री का एम है और पर्पस है। तो बेसिकली ये तो हो गई एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की BS टैक्सेशन मैनेजमेंट के हवाले से। अब हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को करवाती हैं। तो लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। छोटी सी लिस्ट है, वाइड लिस्ट नहीं है, मगर ये है कि हम इसके सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज़ में ऑलरेडी पढ़ते हैं। अभी इसकी जब सब डिवीज़न हो जाएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस डिग्री को करवाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है, द हेले कैंपस है, हेले कॉलेज जो लाहौर का यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के अंदर है, वहाँ पे भी इस डिग्री को करवाया जाता है। कॉमसेट्स में करवाया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में करवाया जाता है और एक आधी और अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इस डिग्री को करवाया जाता है। अब सिंध में नज़र डालें हम तो कस्ब इंस्टीट्यूट है, कस्ब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कराची में, वहाँ से भी इस डिग्री को करवाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि इस डिग्री की ड्यूरेशन क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ड्यूरेशन अगर बैचलर्स है, BS टैक्सेशन मैनेजमेंट है तो ऑब्वियसली 4 ईयर ड्यूरेशन है इसकी, जिसके टोटल 8 सेमेस्टर हैं और ईच सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ्स का है, विच विल कंप्लीट योर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आएँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा अगर आप लोग ICOM करते हैं तो वो भी अच्छी बात है, उसके बाद भी आप लोग जो है वो इस डिग्री को परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग FA भी करते हैं तो आप लोग अकाउंटिंग, फाइनेंस, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स इस तरह के सब्जेक्ट्स जो है वो स्टडी करके आएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदा है इस पर, क्योंकि आपने फर्दर सेमेस्टर्स में इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों ने स्टडी करनी होती है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐड होती हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि अगर आप PU से करते हैं, हेडे कॉलेज से करते हैं तो ये मुनासिब होगी। जैसे कि इसमें हम लोग
25 से 30,000 आपको पर सेमेस्टर ये डिग्री कॉस्ट करेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 हो जाएगी। अगर आप लोग प्राइवेट इदारों से करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, तो वहाँ आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी ये डिग्री। आप लोग देख सकते हैं कि 90,000 से 1 लाख पर सेमेस्टर आप लोगों को ये डिग्री कॉस्ट कर सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका मेरिट क्या है और मेरिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मेरिट इसका 70 to 75% रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप लोग पीयू से करते हैं तो पीयू का इसका एक एग्रीगेट फार्मूला होता है, जिसको कैलकुलेट करके आपको 70 to 75% मार्क्स बनाने होते हैं। उसमें ये होता है 20% मार्क्स आपके मैट्रिक के काउंट होते हैं, 80% इंटरमीडिएट के काउंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हाफ से कुरान हैं तो 20 मार्क्स आपको उसके एडवांटेज में मिलते हैं। और अगर आप लोगों ने 1 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, स्पेशली इन द रेलिवेंट फील्ड, जैसे लाइक आपने किसी बैंक में जॉब की है या डिप्लोमा किया 1 ईयर का, या किसी अकाउंट्स कंपनी में अकाउंट्स हैंडल किए हैं, या इस तरह की चीज़ें की हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको 10 से 15 मार्क्स उसके भी मिलेंगे। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे 45 to 50% ही मेरिट रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं कि हम इसके अंदर कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ज़ाहिर है हम लोग सब्जेक्ट्स देखना चाहेंगे तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसके सब्जेक्ट्स बहुत रेलिवेंट हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से, बैंकिंग एंड फाइनेंस से, इस तरह की डिग्री से। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसमें अकाउंट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फाइनेंस बिज़नेस एंड फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसके अंदर हम टैक्स के बारे में प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं, ऑडिट का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम इस डिग्री के अंदर स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग का स्कोप क्या है इस डिग्री में, फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर वाज़िया है कि हम लोग अक्सर यहाँ पाकिस्तान में देखते हैं टैक्स इंस्पेक्टर बहुत फेमस होते हैं, टैक्स कलेक्टर बहुत फेमस होते हैं। तो इसी तरह आप लोग लिस्ट भी देख सकते हैं कि आप लोग टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, टैक्स मैनेजर बन सकते हैं, नैब को ज्वाइन कर सकते हैं, जो नेशनल हमारा अकाउंटेंसी ब्यूरो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट बन सकते हैं, टैक्स कलेक्टर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, एचआर मैनेजर बन सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप नैब को अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको और क्या मतलब चाहिए। आप लोग गवर्नमेंट के किसी भी अदारे में पाकिस्तान में काम कर सकते हैं इस डिग्री को अवेल करके। गवर्नमेंट इदारों में फ़ायदा ये होता है कि आपको गवर्नमेंट से सहूलतें मिलती हैं इन फ्यूचर। आप लोगों की एक जॉब, पक्की जॉब जिसको कहते हैं ना, वो लग जाती है आप लोगों की। तो आप लोग जो है ये जॉब्स जो है अवेल कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन बीएस टैक्सेशन मैनेजमेंट। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल साबित हो। मेरी कोशिश होगी, मैं अनकरीब, अभी नहीं तो बाद में, रिटन गाइड जो है का लिंक मेंशन कर दूँ डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। मैं दोबारा आऊँगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।